तो बोला तुम बच्चे नंबरवार पद पाते हो, यहां भी फर्क तो है ना, तुम्हारा भी फर्क पड़ जाता है पढ़ाई के आधार पर। इन ज्ञान रत्नों की जो जितनी पढ़ाई करता है, धारणा करता है, दूसरों को धारण कराता है, उनका उतना ही नंबरवार ऊंचा पद बनता जाता है। कोई तो महाराजाएं बनेंगे, कोई राजाएं बनेंगे, कोई महारानी बनेंगे, कोई रानी बनेंगे। अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दास दासी भी बनेंगे। राजकुल में दास दासियां भी होती हैं, खाना पीना उनको भी राज घराने के जैसा ही मिलेगा। प्रजा में तो गरीब लोग होते हैं, रोटी टिक्कर खा करके भी जीवन गुजारते हैं, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो राजकुल में आते हैं। अब राजकुल में आने वालों में कोई दास दासी बन पड़े, राजा महाराजा बन पड़े, ये उनकी पढ़ाई के ऊपर है। बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई, उस सुप्रीम बाप की ऊंची से ऊंची पढ़ाई को जिन्होंने कदर की, वो ऊंची से ऊंची प्राप्ति कर जाते। नहीं तो कोई बताए कि दुनिया में इतने बड़े बड़े हिस्ट्री में राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? ये राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई और कब पढ़ाई? सिर्फ गीता में लिखा हुआ है कि भगवान ने राजयोग सिखा करके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई। एक परम पिता परमात्मा शिव के और कोई भी ये राजाई पढ़ाने की प्राप्ति नहीं करा सकता। राजाई का पद एक परम पिता परमात्मा बाप की पढ़ाई से ही मिलता है, तो नंबरवार पद बन जाते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अंतिम जन्म में ही, कलयुग के अंत में, जब एटम बम बन चुके हैं दुनिया को ध्वंस करने के लिए, उससे पहले ही जो पढ़ाई पढ़ लेंगे उनकी आत्मा में वो जन्म जन्मांतर के संस्कार भर जाएंगे। तो समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? और युगों में और जन्मों में तो परमात्मा बाप आता ही नहीं है, वो तो आता ही है अंतिम जन्म में, अंतिम युग में, अंतिम युग के भी अंतिम चरण में। आज से 70 साल पहले न भगवान बाप आया था और न एटम बम बने थे। 70 साल के अंदर ही भगवान बाप आते हैं, बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, और जो उसके बच्चे बनने वाले नहीं हैं उनके लिए एटमिक एनर्जी तैयार कराता है। जो अपने ही अहंकार में रहते हैं, उनको कहते हैं देह अभिमानी यादव, कौरव। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, और गंद ही गंद खाते जाते हैं, गंद ही गंद दुनिया में फैलाते जाते हैं। यादव कुल जो बड़े बड़े महलमारियों अटारियों वाले हैं, 100-100 मार की बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं। सारी बुद्धि का योग धन कमाने में लगा हुआ है। बाप कहते हैं कि ये धन विनाशी है, इसे विनाशी धन की कोई कीमत नहीं है।
मैं अभी तुम्हें जो अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत अमूल्य है। अभी सबसे अमूल्य चीज है समय। धन का कोई मूल्य नहीं। तब चोर टोरे ले जाए, तब आग जला दे, तब भूकंप आ जाए और जमीन का जमीन में ही दबा चला जाए, तब इनकम टैक्स वाले आए सारा उठा ले जाए। इस तन की भी कोई वैल्यू नहीं है। आज स्वस्थ है, कल पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है रास्ता चलते चलते। जानवरों का तन, उसकी हड्डियां और उसकी चमड़ी फिर भी काम आती है। मनुष्यों का तो कुछ भी काम नहीं आता। अगर काम आता भी है, जैसे कोई अपनी आंखें दान करते हैं मरने से पहले, किडनी दान कर देते हैं, तो वो सिर्फ दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं उन्हीं के काम आते हैं। शहर शहर में नेत्रदान करने के हॉस्पिटल बने हुए हैं। आज तक कोई ने देखा इंडिया में ऐसा आदमी कोई देखा जिसको आंखें मिली हुई हो सरकार से? फिर ये आंखें कहां चली जाती हैं? हॉस्पिटल्स में जो आंखें दान की जाती हैं वो कहां चली जाती? सब विदेशों में जाकर के बेच दी जाती है। लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। भारत तो गरीब देश है, भारतवासियों को कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य का तन भी काम आने वाला नहीं। हाँ, तब काम आ सकता है जब इस तन से ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई का पुरुषार्थ किया जाए, तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ये तन करा सकता है। नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। धन की कोई वैल्यू नहीं, तन की कोई वैल्यू नहीं। और मन तो सुबह से लेकर के शाम तक और रात को सोते सोते में दुनिया में कहां कहां भटकता रहता है। इसकी तो ताकत वैसे ही बिखर रही है। धन तो फिर भी बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर लेते हैं, मन तो इकट्ठा होता ही नहीं, एकाग्र होता ही नहीं। तो मन की भी कोई वैल्यू नहीं। समय की वैल्यू है। आज मनुष्य के पास समय नहीं है। धन भी जेब में से निकाल के दूसरों को दे देगा, तन का सहयोग भी करेगा, मन से सहयोग भी कर सकता है। लेकिन किसी से कहो तो कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए समय की बहुत वैल्यू, और तब वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है जब बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि भगवान बाप सिर्फ कलयुग के अंतिम चरण में आता है, अंतिम जन्म में आता है, और फिर 5000 वर्ष तक कभी नहीं आवेगा। बीच में कोई का कल्याण नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही जन्म है हर आत्मा के लिए कल्याण करने का। तो समय की वैल्यू का ध्यान देना चाहिए। और जन्मों में भगवान बाप नहीं आता, सिर्फ इस एक जन्म में ही भगवान बाप आता है। ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म के बाद फिर कोई भी मनुष्य आत्मा इस कलियुगी दुनिया में जन्म नहीं ले सकेगी। पुरुषार्थ करेगी तो नई सतयुगी दुनिया में आवेगी। भगवान बाप को नहीं पहचानेगी, ज्ञान रत्नों का
वैल्यू नहीं करेगी तो सत्य की नई दुनिया में भी नहीं आवेगी। शरीर छोड़ करके ब्रह्मलोक में वास करेगी, जहां न सुख होगा और न दुख होगा। लंबे समय तक भी कोई आत्मा वहां वास कर सकती है, और वहां तो आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे आत्मा जब तक शरीर धारण न करे तब तक न सुख भोग सकती है न दुख भोग सकती है। परम धाम में तो आत्मा ऐसे पड़ी रहेगी जैसे जड़वत। सारी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके एटम बमों के विनाश में परम धाम वापस जाएंगी। नई सृष्टि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं पहले उतरेंगी और नई दुनिया का सुख भोगेंगी। और जितनी भ्रष्ट आत्माएं होंगी, भगवान के ज्ञान रत्नों का वैल्यू न करने वाली, वो नरक की दुखदाई दुनिया में कलयुग के अंत में उतरेंगी। जितना जितना जास्ती सुखी दुनिया में आवेंगी, उतना ऐसे दुनिया में आकर के दुनिया के जास्ती सुख भोगेंगी। और जितना अंत में उतरेंगी उतना जास्ती दुख भोगेंगी। तो बोला कि सिर्फ यही एक जन्म है जब आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं, औरों का भी कल्याण कर सकती हैं। इसको बहुमूल्य जीवन कहा जाता है। इस जीवन को सफल करना है।